तो स्टूडेंट कल मैंने आपको इसमें प्रैक्टिकली स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो स्ट्रक्चर की आप यहाँ पे थ्योरी आप देख लीजिए इसमें। तो स्ट्रक्चर के बारे में इसमें मैंने आपको कल क्या बताया था यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर है वो एक आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, जिसमें आप क्या करती हो, विच होल्ड और स्टोर हिट्रोजीनियस डेटा आइटम, और आप एलिमेंट को आप रखते हो। ठीक है, एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये क्या होता है, प्रिमिटिव और डिराइव डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन होता है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास जो हमने कल स्ट्रक्चर यूज किया था इसमें, तो ये आपके पास देखो एक स्ट्रक्ट क्या है, आपके पास एक कीवर्ड है। ठीक है, ये स्टूडेंट है आपके पास यहाँ पे, ये क्या है, टैग और स्ट्रक्चर नेम है। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने अलग अलग डेटा टाइप्स यूज किए हैं, जैसे एक कैरेक्टर टाइप का यूज किया है, एक इंटीजर टाइप का यूज किया है, एक हमने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप को यूज किया है। ठीक है, ये मेंबर्स ऑफ फील्ड ऑफ स्ट्रक्चर है आपके पास, इनको आप मेंबर्स भी कह सकते हो और इनको आप स्ट्रक्चर्स के फील्ड या मेंबर्स आप कुछ भी कह लीजिए आप। मेरी वॉइस बहुत कम आ रही है, एक मिनट। अब मैं बोल रहा हूँ जोर से, अब आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? एक मिनट, आप बताइएगा अब आ रही है मेरी आवाज क्लियर? संदीप, जरा मुझे कमेंट करके बताना सभी स्टूडेंट्स की अब आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने ये इसमें लिए, यानी कि जिनको हम स्ट्रक्चर के मेंबर्स और फील्ड्स बोलते हैं। गुड मॉर्निंग रेणुका, गुड मॉर्निंग। और अब देखो, इसमें ये आपके पास आता है व्हाई यूज स्ट्रक्चर इन सी। क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम स्ट्रक्चर को सी के अंदर हम क्यों यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, इन सी लैंग्वेज एरे इज आल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, एरे क्या है, एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है जिसको यूजर डिफाइन करता है। बट एरे का ड्रॉबैक क्या है इसमें, कि इट कैन ओनली होल्ड और स्टोर सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा। ये केवल सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा को स्टोर करता है। मैंने आपको एरे के बारे में उस समय बताया था कि या तो आपको सारे एलिमेंट्स इंटीजर लेने हो या फिर सारे एलिमेंट्स आपको फ्लोट टाइप के लेने हो, तब ये हमारे लिए कारगर है। ठीक है, लेकिन अगर हमें डिफरेंट टाइप्स का जो हमें डाटा टाइप यहाँ पे डालना हो, गुड मॉर्निंग नीतू, गुड मॉर्निंग। अगर हमें डिफरेंट टाइप्स का यहाँ पे डाटा डालना हो तो उस केस में एरे ही यूजफुल नहीं होगा, उसके लिए फिर हमें स्ट्रक्चर को यूज करना पड़ेगा, एक सेपरेट वेरिएबल लेना पड़ेगा। अब किस टाइप का आप डाटा डालना चाहते हो, सपोज करो कि मुझे, जैसे आप सब स्टूडेंट हो, तो मान लीजिए मुझे स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर करना है। अब स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपको क्या क्या एंटर करना है स्टूडेंट? स्टूडेंट का नेम एंटर करना है, रोल नंबर एंटर करना है, क्लास एंटर करनी है, एड्रेस एंटर करना है। और स्टूडेंट का नेम स्टोर करने के लिए, एड्रेस को स्टोर करने के लिए हमें करेक्टर डेटा टाइप की हमें क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर मान लो आपको नेम एड्रेस चाहिए तो इसके लिए करेक्टर की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पे, ठीक है, क्लास चाहिए तो आपके लिए इसको इंटीजर डेटा टाइप की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इफ यू आर यूजिंग एरे देन वी नीड टू डिफाइन सेपरेट वेरिएबल। तो जैसे हमने यहाँ पे इसका एक एग्जांपल भी हमने यहाँ पे ले लिया कि स्टूडेंट नेम जो है वो करेक्टर टाइप का हमने यहाँ पे ले लिया। 10 कैरेक्टर्स तक का हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, 20 कैरेक्टर्स तक का हम कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है, तो यहाँ पे हमने 10 लिखा, यहाँ 20 लिखा, तो इसका तो मतलब ये है कि कैरेक्टर्स के अंदर जब आप ये लिख रहे हो कि आप 10 कैरेक्टर्स तक का कोई भी नाम लिख सकते हो, एड्रेस लिख सकते हो। बट अगर आप रोल नंबर से 5 लिखोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 5 नंबर्स का रोल नंबर लिख सकते हो, इसका मतलब ये है कि 5 रोल नंबर्स आप डाल सकते हो। ठीक है कि नहीं, 5 क्लासेस का आप डाटा डाल सकते हो। ठीक है, तो स्ट्रक्चर, तो मतलब एरे के लिए हमें अलग अलग सेपरेट वेरिएबल लेने पड़ेंगे। ले तो हम एरे भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे देखो ना, हमने इसके लिए सेपरेट वेरिएबल यूज किए। रोल नंबर के लिए इंटीजर, देखो क्लास अलग वेरिएबल लिया, एड्रेस अलग लिया। जबकि अगर हम स्ट्रक्चर यूज करें तो स्ट्रक्चर में किस तरीके से, ये देखो, ऐसे आप इजिली इसमें ले सकते हो। कैर ऐसे ले लिया, मतलब इंट ऐसे ले लिया हमने। तो स्ट्रक्चर में हम जो डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। जो मिनिमम साइज होता है स्ट्रक्चर का वो आपके पास 1 बाइट होता है, और जो मैक्सिमम साइज होता है स्ट्रक्चर का वो सम ऑफ ऑल मेंबर वेरिएबल। सम ऑफ ऑल मेंबर वेरिएबल्स का मतलब, जैसे कैर जो है वो 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है,
1+1 ये हो गया, इंटीजर 2 बाइट ऑक्यूपाई करता है, ये हो गया। ठीक है, तो 2 और 2 4 और एक 5 और एक 6, ये इसका मैक्सिमम साइज होगा आपके पास स्ट्रक्चर का। ठीक है जी। और अगर हम कहें कि हम कोई भी साइज नहीं देते तो एम्प्टी स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अब स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखो डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, ये इसका सिंटेक्स है आपके पास। तो सिंटेक्स देखो हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है, उसका हमने स्ट्रक्चर का नाम लिया यहाँ पे। ठीक है, डेटा टाइप और मेंबर 1 यहाँ पे हमने ले लिया, डेटा टाइप और मेंबर 2 ले लिया हमने यहाँ पे, डेटा टाइप और मेंबर 3 हमने यहाँ पे ये ले लिया इसके अंदर। ठीक है, और जब स्ट्रक्चर को हम फिनिश करेंगे तो मैंने कल क्या बताया था, एट द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर क्रिएशन मस्ट बी रिक्वायर्ड बिकॉज इट इंडिकेट दैट एन एंटिटी इज कंस्ट्रक्टेड, तो इसलिए हम सेमीकोलन लगाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये लगाया हुआ हमने यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, साइज ऑफ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का साइज बताता है कि 40 बाइट्स 2 बाइट प्लस 36 बाइट्स प्लस 2 बाइट्स, इंटीजर जैसे 2 बाइट्स ले रहा है। अब करेक्टर क्या कर रहा है, 36 बाइट ले रहा है, 38 हो गया आपके पास। ठीक है कि नहीं, फिर सैलरी आपने लिया 2 बाइट्स का। ओके, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास 40 बाइट्स, ये साइज हो गया स्ट्रक्चर का। क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रक्चर और एरे के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो मैंने आपको बताया इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, एरे इज कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स की सेम टाइप के डेटा टाइप होंगे, जबकि जो स्ट्रक्चर है इट इज द कलेक्शन ऑफ हेटेरोजीनियस डाटा। एरे डाटा को जो है उसको हम कैसे असेस करते हैं, इंडेक्स की हेल्प से, जबकि स्ट्रक्चर एलिमेंट्स को कैसे असेस करते हैं, ऑपरेटर की हेल्प से। ठीक है, एरे कलेक्शन एलोकेट्स केवल स्टैटिक मेमोरी को एलोकेट करता है, जबकि जो स्ट्रक्चर है वो डायनामिक मेमोरी को एलोकेट करता है आपके पास। एरे एलिमेंट्स जो है वो कम टाइम लेते हैं स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में, जो स्ट्रक्चर एलिमेंट्स हैं वो एरे से जो है ज्यादा टाइम लेते हैं। तो ये इनके बीच में आपके पास डिफरेंस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि एरे और स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास क्या डिफरेंस है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया कि एरे को हम यूज करें तो कैसे हम यूज करते हैं, अगर स्ट्रक्चर को हम यूज करें तो किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पेपर के अंदर आता है और आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि हाउ वी कैन यूज एरे एंड स्ट्रक्चर्स इन सी, इस सी के अंदर एरे स्ट्रक्चर को आप कैसे यूज करोगे। तो ये ऐसा एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम मैंने आपको कल करवाया था इसके अंदर। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ये डॉट का साइन लगा के मैंने यहाँ पे इसमें ये डॉट का साइन लगाया हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो स्ट्रक्चर मेंबर की हेल्प से। ये देखो स्ट्रक्चर मेंबर की हेल्प से आपके पास किस तरीके से, ये स्ट्रक्चर टू मेंबर है, ये पॉइंटर टू मेंबर है। पॉइंटर टू मेंबर के लिए हम एरो ऑपरेटर इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। वेरिएबल अगर नॉर्मल टाइप का है तो हम वो फॉर स्ट्रक्चर टू मेंबर ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। अगर वेरिएबल पॉइंटर टाइप का है तो हम पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज करेंगे। और स्ट्रक्चर पॉइंटर में क्या डिफरेंस होता है, हालांकि हम पॉइंटर हम बाद में करेंगे, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जो स्ट्रक्चर है वो वेरियस डेटा टाइप्स का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जिसमें नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ होगा। नेम जो होता है ये क्या है, नेम ये स्ट्रिंग है आपके पास। रोल नंबर क्या है, ये एक इंटीजर है आपके पास। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है ये भी हम आगे बढ़ेंगे, पर यहाँ स्ट्रिंग के बारे में मैं बता देता हूँ। इट इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर, इट इज ए कलेक्शन ऑफ करेक्टर, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। ये करेक्टर्स का कलेक्शन होता है, जैसे अगर आपका नाम है तो एक स्ट्रिंग कहलाएगा। और जो हम पॉइंटर रेफर करते हैं टू एड्रेस इन सी, एंड सिंबल हम यूज करते हैं पॉइंटर के केस में, अगर हमें किसी पर्टिकुलर प्लेस को सी के अंदर हमें पॉइंट करना हो। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो अब हम एक प्रैक्टिकल इसके अंदर, ये तो मैंने थ्योरी बताई, आज हम एरे को स्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे यूज करते हैं, तो हम प्रैक्टिकल में यहाँ पे चलते हैं इसमें, कि मैं एरे के अंदर स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे कैसे यूज करूंगा। तो मैं अपना सी ओपन करता हूँ यहाँ पे।
explain within स्ट्रक्चर। तो हम स्ट्रक्चर को हम कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, डैश इंक्लूड std io.h एक स्ट्रक्ट लिया, जैसे मैंने बताया था स्ट्रक्चर का नाम लिया हमने स्टूडेंट, इंट आर नंबर हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, कैर नेम 25 कैरेक्टर्स तक का कोई भी नाम दे सकते हैं, मार्क्स ये ले लिया। स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे बंद कर दूँ। अब मार्क्स इंटीजर में भी ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। वॉइड मेन, यहाँ पे वॉइड मेन यूज किया, इंट आई, फिर स्ट्रक्ट इज ए कीवर्ड, स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, एस इसका ऑब्जेक्ट है, CLR SCR यूज टू क्लियर द स्क्रीन, scanf percentage d and s dot r नंबर हमने ले लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हम scanf का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम गेट्स का यूज कर सकते हैं, s dot b, ठीक है। 4 की हमने यहाँ पे लूप चलाई, i is equal to 0, i less than 5 और i प्लस प्लस, यहाँ पे हमने printf किया, एंटर मार्क्स परसेंटेज डी, और यहाँ पे i प्लस 1 कर दिया हमने इसके अंदर, scanf percentage f comma and s dot marks फिर printf acceleration roll number percentage d comma s dot acceleration I is equal to 0, I less than 5, plus plus acceleration percentage d percentage f plus 1 s dot इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पे और नंबर आपने यहाँ पे डाला इसके अंदर, जैसे 101, और जैसे हम इसमें नेम डालते हैं ना, तो ये नेम आपसे नहीं पूछता, आपसे मार्क्स पूछना शुरू कर देता है। तो जब भी स्टूडेंट आप यहाँ पे गेट्स ऐसे यूज करोगे, अगर मैं यहाँ पे स्कैनफ यूज कर लेता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो मैं आपको यहाँ पे इसको मैं अभी कमेंट बना देता हूँ, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो ये अभी स्टेटमेंट चलेगी नहीं। और आप अगर आप स्कैनफ यहाँ पे डालते हो, नाम पूरा शो करवाने के लिए आपको परसेंटेज एस लिखना पड़ेगा, एंड एस डॉट नेम आप यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया, कंट्रोल F9 प्रेस किया, फिर देखो रोल नंबर ये डाल रही हूँ, नेम अब आपसे देखो पूछ रहा है, मार्क्स आपसे पूछ रहा है, आपने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स डाल दिए यहाँ पे, देखो उसने सब शो कर दिया। पर जैसे ही मैं यहाँ पे अगर मैं गेट्स यूज करता हूँ तो ये नहीं चलता। इस केस में फिर आपको, अगर आप गेट्स यूज करते हो, या तो आप स्कैनफ यूज कर लो, नहीं तो दूसरा तरीका यहाँ पे क्या है कि अगर आप गेट्स यूज कर रहे हो तो यहाँ पे मेमोरी को आपको जो है कि वो आपसे वैल्यू पूछे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एफ फ्लश लगाना पड़ेगा, एक कमांड होती है एफ फ्लश, ठीक है। ये कमांड इससे पहले यहाँ पे यूज कर लो, कंट्रोल F9, फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी यहाँ पे। तो जैसे रोल नंबर आपने ये डाला, नेम आपने डाला यहाँ पे रवि,
मार्क्स डालता हूँ यहाँ पे, जैसे 56, 67। तो यहाँ पे ये देखो, अब आपके पास ये आउटपुट शो कर देंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट जरा हम प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये कंसेप्ट जो हमने पढ़ा यहाँ पे, ये हमने कंसेप्ट पढ़ा एरे विद इन स्ट्रक्चर, कि हम स्ट्रक्चर के अंदर एरे को हम कैसे अप्लाई करेंगे। देखो ये तो स्ट्रक्चर तो आपके पास ये हो गया, ये स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपने तीन वही वेरिएबल ले लिए, ये इसका ऑब्जेक्ट बना रही है जैसे मैंने कल तक आपको बताया था। अब यहाँ पे रोल नंबर इनपुट करवा लिया। अब यहाँ पे जो आपने ऊपर जो ये आपने वेरिएबल लिए हुए मार्क्स, ये एरे टाइप वेरिएबल, देखो साइज दे रखा है। नेम है तो ये नेम आपके पास एरे टाइप वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे आपने यहाँ पे देखो 5 तक की लूप चला रखी है। तो ये क्या हो गया कि आपने स्ट्रक्चर के अंदर किसका यूज किया है, आपने एरे का यूज किया। तो परसेंटेज डी हमने यहाँ पे i+1 किया, मार्क्स हमने इनपुट करवा दिए 5 सब्जेक्ट्स के, रोल नंबर हमने प्रिंट करवाया, फिर 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को क्या करेगा, आपको प्रिंट करवा के दिखा देगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आउटपुट है। ठीक है, और जब स्टूडेंट अभी इस प्रोग्राम को देखो और मुझे कमेंट करके बताओ कि ये प्रोग्राम आपको समझ में आया। इसको आप एक बार स्टेप वाइज देख लो कि कोई इसके अंदर आपको प्रॉब्लम तो नहीं है। क्लियर है ना? ओके, अब ऐसे जैसे इसमें स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे एक टॉपिक आपके पास आता है यहाँ पे, यूनियन। ये यूनियन भी देखो स्ट्रक्चर की तरह ही होता है। देखो वो क्या कहता है थ्योरी के अंदर यहाँ पे, सर एक बार वो समझा दो स्टेप टू स्टेप। ओके, देखो उसमें और कुछ नहीं है। ये देखो स्टेप टू स्टेप कैसे है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे हेडर फाइल्स ओपन करी। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्ट लिया। स्ट्रक्ट क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कल बताया था, कल वाला वीडियो देख लेने। स्ट्रक्ट इज ए कीवर्ड एंड जो स्टूडेंट है वो क्या है, इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये ये जो है स्टूडेंट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर। स्टूडेंट नेम है, ये स्ट्रक्चर का यहाँ पे क्या है, आपके पास नाम है। ठीक है, जिसमें हमने रोल नंबर लिया, कैर लिया, फ्लोट लिया। ठीक है, जब हम अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि स्ट्रक्चर को जब हम बंद करेंगे तो बंद कैसे आप करोगे, सेमीकोलन डाल के। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज द एंड ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड ऑफ द स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, इतना हमने काम कर दिया। मेन फंक्शन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। आई हमने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और जो हमने यहाँ पे ये एस बनाया है, ये एस क्या है, व्हाट इज द एस, एस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट स्ट्रक्चर। स्टूडेंट स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पे रोल नंबर डाला और यहाँ पे एंड का साइन डालेंगे। एंड का साइन हम क्यों डालते हैं कि जो ये एंड का साइन होता है, ये तो एड्रेस ऑपरेटर होता है। डॉट किस लिए हम यूज करते हैं, डॉट इज ए एक्सेस ऑपरेटर। ये हम क्यों यूज करते हैं कि आप ऑब्जेक्ट के साथ इस वेरिएबल को आप जोड़ना चाहते हो, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। फिर हमने नेम इनपुट करवाया, और गेट्स, गेट्स का मतलब होता है गेट स्ट्रिंग। ठीक है, गेट्स का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। गेट्स का मतलब क्या होता है, गेट स्ट्रिंग। ये किस लिए यूज करते हैं, दिस इज यूज्ड फॉर इनपुट फ्रॉम द यूजर, अगर यूजर से कोई भी वैल्यू इनपुट करवानी है। और 5 जो आपने यहाँ पे मार्क्स एंटर किए स्टूडेंट के, बाद में आपने ये प्रिंट कर दिया। तो ये हमने सिंपल सा प्रोग्राम किया था जिसका ये रिजल्ट आपके पास आया। ठीक है संदीप, अब तो आपको समझ में आ गया ये कंसेप्ट, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरीके से देखो आपके पास आता है यहाँ पे यूनियन। तो यूनियन भी क्या है, स्ट्रक्चर की तरह है। तो देखो वो आपको क्या कहता है यहाँ पे,
सर क्लियर है, ओके। तो यूनियन भी देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर की तरह होता है, ध्यान से समझना। यूनियन इज क्वाइट सिमिलर टू द स्ट्रक्चर। इट आल्सो स्टोर डिफरेंट, ये भी डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर करते हैं सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर। इट इज आल्सो यूजर है, ये भी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जैसे स्ट्रक्चर में होता है। और दोनों की जो सिंटेक्स है वो भी आपके पास देखो सेम है। ये इसका सिंटेक्स है आपके पास, स्ट्रक्ट इज ए कीवर्ड, इसका नाम दे दिया स्टूडेंट, ये रोल नेम मार्क्स दे दिया। ये भी इसका देखो सिंटेक्स है आपके पास, सेम काम कर रखा है ना, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, आगे चलो। यूनियन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? यूनियन कैन बी डिफाइंड इन सेम मैनर एज स्ट्रक्चर। वही बार बार आ रही है, इसके लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं वो कौन सा कीवर्ड होता है? यूनियन कीवर्ड। ये इसका सिंटेक्स है आपके पास। यूनियन टैग नेम वो डाटा टाइप्स यहाँ पे आपने दे दिए इसमें, ठीक है। देखो ये इसका एग्जांपल हो गया आपके पास यहाँ पे। यूनियन इज ए कीवर्ड, एम्प्लॉय यूनियन का नाम हो गया। आईडी नेम, आईडी इंटीजर टाइप का है, नेम कैरेक्टर टाइप का है, सैलरी यहाँ पे यू ले लिया हमने, ठीक है। असेसिंग मेंबर क्या है? यूनियन के द मेंबर यूनियन कैन बी असेस्ड इन सिमिलर मैनर स्ट्रक्चर, ठीक है। इफ यू वांट टू असेस नेम वेरिएबल अबव एग्जांपल इट कैन बी असेस्ड यू डॉट नेम, ऐसे आप इसको असेस कर सकते हो। तो एडवांटेज क्या है यूनियन और स्ट्रक्चर के, कि यूनियन स्ट्रक्चर से किस तरीके से जो है यूजफुल है, बेनिफिशियल। सबसे बड़ा पहला एडवांटेज तो ये है इसके अंदर कि इट ऑक्युपाइज लेस मेमोरी, कि इट टेक्स लेस मेमोरी कंपैरिजन टू स्ट्रक्चर। कि जो यूनियन है वो कम स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में स्पेस कम लेता है, ठीक है। ये केवल क्या करता है, लार्जेस्ट मेंबर को ही ऑक्युपाई करता है। और डिसएडवांटेज क्या है, इट कैन स्टोर डाटा इन वन मेंबर ओनली, कि इसमें हम केवल एक ही मेंबर का जो डाटा है वो हम, जब हम डाटा इसको स्टोर करते हैं वो एक ही मेंबर के अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही ये एरे स्ट्रक्चर की तरह यहाँ पे स्ट्रक्चर यूनियन में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे, कि इसमें क्या डिफरेंस आपके पास आता है। कि जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करता है, यूनियन जो है वो यूनियन कीवर्ड को यूज करता है। स्ट्रक्चर मोर मेमोरी लेता है, यूनियन कम मेमोरी लेता है। स्ट्रक्चर में हम सारे मेंबर्स को एक ही टाइम में एक्सेस कर सकते हैं, यूनियन में हम केवल जो है एक ही समय में एक ही यूनियन के मेंबर को मैसेज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जो क्या करते हैं, सेपरेट स्टोरेज स्पेस को एलोकेट करता है, जो यूनियन क्या करता है, ये वन कॉमन स्टोरेज स्पेस को मेंबर के लिए एलोकेट करता है, ठीक है। यूनियन क्या फाइंड करता है कि विच मेंबर नीड मोर मेमोरी, कि किस, यूनियन ये फाइंड करता है कि किस मेंबर को मेमोरी की जरूरत है, ठीक है। देन अदर मेंबर, देन इट एलोकेट, तब ये मेमोरी को क्या करता है, इट एलोकेट दैट मच स्पेस। मेमोरी एलोकेशन कैसे होती है, स्ट्रक्चर एलोकेट सेपरेट स्टोरेज, हर एक मेंबर के लिए सेपरेट स्टोरेज लेते हैं, जबकि यूनियन क्या करते हैं, कॉमन स्टोरेज स्पेस लेता है सभी मेंबर्स के लिए। यूनियन क्या फाइंड करता है कि किस मेंबर के ज्यादा जरूरत है, जैसे भी हमने ऊपर पढ़ा। ये इसका सिंटेक्स है आपके पास स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। जैसे हमने स्ट्रक्चर में ऐसे इंट आईडी ये लिखा, तो स्ट्रक्चर में क्या बता रहा है कि जो मेमोरी एलोकेशन है वो इस तरीके से, आईडी है ये 2 बाइट्स दे रहा है, करेक्टर जो है आपके पास ये आपके पास 10 का स्पेस ले रहा है, डबल जो है 8 का स्पेस ले रहा है। तो टोटल साइज स्ट्रक्चर में कितना यूज हो रहा है स्टूडेंट, 16 बाइट्स यूज हो रहा है आपके पास। अगर मैं यूनियन की बात करूं यहाँ पे, तो यूनियन के केस में क्या है, यहाँ पे देखो लिखा तो हमने स्ट्रक्चर के तरीके से, ये लिखा तो वैसे ही है जैसे स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन यूनियन में ये किस तरीके से ले रहे हैं यहाँ। यूनियन केवल क्या करेगा, 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी विल बी एलोकेट करेगा, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि यूनियन में जिस डाटा टाइप का साइज सबसे ज्यादा होता है उसी को ही वो केवल लेते हैं। डबल का टाइप सबसे ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो ये उसी को लेगा। और डबल जो है वो कितने बाइट्स ऑक्युपाई करता है आपके पास, 8 बाइट्स ऑक्युपाई करता है, तो ये 8 बाइट्स का स्पेस लेगा। तो देखो ना, स्ट्रक्चर जहाँ पे वो 16 बाइट्स ले रहा है, ये केवल 8 बाइट्स को ही ले रहा है, तो ये कम मेमोरी वहां से क्या कर रहा है, ऑक्युपाई कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, एक बार फिर से रिपीट करवा रहे हैं कि हम जो है स्ट्रक्चर यूनियन को कब यूज करते हैं, कि व्हेन वी नीड टू मैनिपुलेट द डाटा फॉर ऑल मेंबर्स, जब सभी मेंबर्स के लिए मुझे डाटा को मैनिपुलेट करना होगा तो हम स्ट्रक्चर यूज करेंगे, नहीं तो हम जो है एक मेंबर के लिए हम यूनियन यूज करेंगे। तो इसको रीड करो स्टूडेंट्स।
इसमें स्ट्रक्चर में क्या होता है, सारे डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करता है एक ही समय में। तो जो मेमोरी लोकेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जबकि यूनियन में एक ही मेंबर को हम इनिशियलाइज करते हैं। अगर हम यूनियन में सारे मल्टीपल मेंबर्स को हम इनिशियलाइज करेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, एरर मैसेज शो कर देगा। तो इसका जो प्रोग्राम है वो हम कल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, आज अभी हम इसमें इतना ही हम पढ़ेंगे। तो कोई यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी है स्टूडेंट, यहाँ तक किसी की कोई क्वेरी हो? कोई बात किसी ने पूछनी हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लास को आपकी फिनिश करता हूँ यहाँ से।